हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाल ही में इंडियन पोस्ट ऑफिस ने एक वैकेंसी निकाली है। इससे रिलेटेड इंडियन पोस्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस पोस्ट के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में कि क्या कैसे वैकेंसीज निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है और आपको कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को खोल के देख लेते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और ये जो पोस्ट है ये मुंबई के लिए निकाला गया है, मतलब मुंबई के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट का नाम, जो पोस्ट का नाम है वो स्किल्ड आर्टिशंस, यानी स्किल्ड आर्टिशंस के पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम यहाँ ट्रेड्स की बात कर ले तो किन किन चीज़ों के लिए निकाली गई, वो है मैकेनिक्स के लिए, मोटर व्हीकल, वेल्डर, टायर मैन, टिन स्मिथ, पेंटर, ब्लैक स्मिथ, इन सब पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मैकेनिक के लिए 3, फिर इनके लिए 2। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात कर ले तो यहाँ टोटल 10 वैकेंसीज निकाली गई है। फिर आप बगल में देख सकते हो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसीज दी हुई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आगे नीचे हम लोग देखते हैं। नीचे अगर हम लोग देख ले सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी कितनी रखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है स्केल ऑफ पे फॉर स्किल्ड आर्टिशंस, यानी जो स्किल्ड आर्टिशंस की पोस्ट निकाली गई है इसके लिए जो सैलरी है वो 19,900 यानी 20,000 के लगभग की आपकी सैलरी होगी। और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के फॉर्म को फिलअप करने की वो आपका 13 मई है 2023, यानी कि आपको 13 मई तक लास्ट टाइम दिया गया है। आप इससे पहले ही हो सके तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपकी एज लिमिट दी हुई है। एज लिमिट कितनी है यहाँ हम नीचे पढ़ लेते हैं, 18 to 13 ईयर्स एज ऑन 1/7/2023, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। फिर अगर आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो मतलब बगल में देखोगे तो यहाँ पर अनरिजर्व या EWS कैटेगरीज के लिए कुछ आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 35 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर एक्स सर्विसमैन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, यानी यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दी गई, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखी गई है वो पहला क्राइटेरिया ये रखी गई कि अ सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए आपके किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड है वहाँ से आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप जो है क्लास 8 स्टैंडर्ड पास होने चाहिए विथ एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन दैट रेस्पेक्टिव ट्रेड, और आपके पास साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जिस भी आप रेस्पेक्टिव ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो। नीचे अगर आप मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर टू ड्राइव हैवी व्हीकल, इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड आर्टिशन शैल बी मेड फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स पोजेसिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशंस एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो क्वालिफिकेशंस आपके लिए मांगी गई है वो और आपके पास जो वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये है उसकी क्राइटेरिया सिलेक्शन की। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोगों को क्या क्या सबमिट करना है। यहाँ आपको आपका फुल नेम का जरूरत पड़ेगा जो कि आपको ब्लॉक लेटर्स में बनना है, नीचे जो फॉर्म दिया हुआ है। फिर आपका फादर्स नेम हो गया, वो भी ब्लॉक लेटर्स में ही। फिर आपका पोस्ट आप किस स्पोर्ट्स या किस ट्रेड के लिए अप्लाई करें। फिर परमानेंट एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, एज, इसके बाद हो गया आपकी कैटेगरी हो गई। इसके बाद वही कुछ जो आपके क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस जो कि आप अगर आप ये के लिए मैकेनिक के लिए अप्लाई करें आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो सब आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल भरने हैं। नीचे हम देख लेते हैं क्या लिखा है, एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय द कैंडिडेट एंड अकम्पनीड विथ, यानी यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आप उसे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड यानी आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपना देने वाले हैं उसका आपका फोटो कॉपीज जो आप निकालोगे जेरोक्स, उसमें आप अपना सिग्नेचर सारे में कर लीजिएगा। नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा वरना आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ क्या क्या मांगा गया है डॉक्यूमेंट देखिए, एज प्रूफ के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो फिर आपका जो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट मिलता है वो हो गया। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या लिखा है कि आपको जो आप लोग को जो है पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाना है उसका, फिर आपको उसको फॉर्म भरना है ऑफलाइन, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। और यहाँ आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप अलग अलग ट्रेड के लिए अप्लाई करें तो आपको अलग अलग पोस्ट करना होगा।
एक ही पोस्ट में आप दोनों नहीं फिलअप कर सकते, दोनों नहीं भर सकते हैं, आप अलग अलग एनवलप में पोस्ट कीजिएगा। यहाँ आपको नीचे एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ है, आपको इस एड्रेस पर पोस्ट करना है। और नीचे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो है आपको ये जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे आपको या तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट यही तो करना है, इसके अलावा आपका दूसरा नहीं रिसीव होगा। इसलिए आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट इन्हीं दोनों में से कोई एक कीजिएगा। यहाँ पर लास्ट डेट दिया हुआ है वो तो आप देख सकते हैं 13 मई 2023 है, तो हो सके तो इससे पहले ही आप लोग अपने एप्लीकेशन को भेज दीजिएगा। नीचे यहाँ पर क्या लिखा, विदाउट सेल्फ अटेस्टेड विल बी रिजेक्टेड, यानी अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है सारे डॉक्यूमेंट्स को तो आपके फॉर्म को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने फॉर्म जो भी आप प्रिंट आउट निकालोगे डॉक्यूमेंट का उससे सेल्फ अटेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये तो बेसिक हो गए कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ये तो कंपलसरी है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पर आपका फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यहाँ आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ आपको फोटो आपका अपना अपलोड करना है, आपको फोटो में भी अपना सिग्नेचर करना है। नीचे ऊपर लिखा हुआ है कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, इसमें भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। इसलिए फोटो और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजोगे वो सब सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ भी कुछ जो बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना एक्टिव दीजिएगा, जो आप चेक करते रहते हो जिसमें मैसेज वगैरह आता हो, क्योंकि आपका जो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा सब आपके मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा, तो इसलिए आप एक्टिव कीजिएगा। देखिए नीचे फॉर्म के नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, इस पर भी आप याद से सिग्नेचर कर लीजिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है उसका यहाँ पर आप नीचे फॉर्मेट देख सकते हो। फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर ओबीसी का अलग दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज सबके कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग दिए हुए हैं। आप सब एक बार अपनी कैटेगरी के वाइज चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके लिए अप्लीकेबल हो रहा है। तो बस गाइज इस फॉर्म में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आप भेजने वाले हो आप उस डॉक्यूमेंट को एक बार सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, मतलब सब में आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और जैसे कि यहाँ पर ट्रेड्स दिए हुए हैं अलग अलग, वेल्डमैन हो गया, टायरमैन हो गया, टिन स्मिथ हो गया, तो आप सबका अलग अलग पोस्ट भेजिएगा, या तो स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट, बस यही दो एक्सेप्ट किए जाएंगे। एक में आप भर के मत दीजिएगा। अगर आप अलग अलग ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग ट्रेड के लिए आपको अलग स्पीड पोस्ट करना है और सेल्फ अटेस्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।